हेलो माय एसएससी एस्पिरेंट्स। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ रेवोल्यूशन पे। और रेवोल्यूशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और अक्सर पूछे भी जाते हैं। तो पहला इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो लेट्स सी क्या है वो क्वेश्चन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन व्हाट डज एच स्टैंड फॉर इन HYV। ग्रीन रेवोल्यूशन के संदर्भ में HYV में एच क्या मतलब है, उसका क्या स्टैंड करता है, उसका क्या एब्रीविएशन है। तो हाई यील्डिंग वेराइटीज़, HYV का फुल फॉर्म है हाई यील्डिंग वेराइटीज़। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन कब इंट्रोड्यूस किया गया था? ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था 1965 में। 1965 में। और ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? क्योंकि फूड ग्रेन्स की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, ठीक है, डेफिसिट इन फूड ग्रेन्स। ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर की अगर हम बात करें तो कौन थे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन जो कि इंडिया के फादर हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए। लेकिन अगर हम वर्ल्ड के संदर्भ में कहें या वर्ल्ड के उसमें कहें कि वर्ल्ड फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, तो वो है नॉर्मन बोरलॉग। कौन है वो? नॉर्मन बोरलॉग। अब ये तो हुई सिर्फ ग्रीन रेवोल्यूशन की बात, लेकिन क्या सिर्फ एक ही ग्रीन रेवोल्यूशन है? बस नहीं, बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए हैं। जब जब जिस चीज़ की डेफिशिएंसी हुई है कंट्री में, तो उसी पर ही कोई ना कोई रेवोल्यूशन बन गए हैं। तो बहुत सारे रेवोल्यूशन हैं। देखते हैं और भी कौन से रेवोल्यूशन हैं। पहला है वाइट रेवोल्यूशन। पहला क्या है? वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन, वाइट से ही पता चल रहा है कि हमारे दूध या मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सब क्या होते हैं? वाइट इन कलर होते हैं। इसको हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। वाइट रेवोल्यूशन ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। फादर कौन है इसके वाइट रेवोल्यूशन के? तो वो है वर्गीस क्यूरियन। कौन है? वर्गीस क्यूरियन। वर्गीस क्यूरियन जो है आपके अमूल के इन्होंने ही अमूल को डेवलप किया है। अमूल का जो कंसेप्ट है वो वर्गीस क्यूरियन ही लेकर आए हैं। और ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है अमूल, ये कॉरपोरेटिव है। इसमें सबका ही हिस्सेदारी है, सभी फार्मर्स की हिस्सेदारी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लैक रेवोल्यूशन की। ब्लैक रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? पेट्रोलियम प्रोडक्शन से। नेक्स्ट है ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू से पता चल रहा है, ब्लू से पानी, और पानी में कौन रहती हैं? फिश। तो फिश प्रोडक्शन। अब फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन कौन है? हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन। हीरालाल चौधरी एंड अरुण कृष्णन, ये हमारे फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन है। अब आप सोचेंगे कि ब्लैक रेवोल्यूशन के फादर हैं, तो सबके जानने की ज़रूरत नहीं है हमको फादर मदर कौन है। बस जो जिनकी ज़रूरत है या जिनके ज़्यादातर पूछे जाते हैं हम उसी के डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? जूट प्रोडक्शन से। किससे रिलेटेड है? जूट प्रोडक्शन से। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि हाईएस्ट प्रोड्यूसर जूट का कौन है। अगर हम कंट्री हाईएस्ट प्रोड्यूसर कंट्री की बात करें तो कंट्री तो इंडिया है, ठीक है। हाईएस्ट प्रोड्यूसर कौन है? इंडिया है जूट का। और हाईएस्ट एक्सपोर्टर जिसको एक्सपोर्ट करता है वो कौन है? वो बांग्लादेश है। वो कौन है? बांग्लादेश है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आप ये बताइए कि इंडिया में हाईएस्ट प्रोड्यूसर जूट का कौन सी स्टेट है, वो आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं गोल्डन रेवोल्यूशन। तो अभी इससे पहले जस्ट हमने पहले क्या पढ़ा? गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन पढ़ा जो जूट से रिलेटेड था। नेक्स्ट है गोल्डन रेवोल्यूशन। देखिए दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, एक गोल्डन फाइबर है, एक गोल्डन रेवोल्यूशन है। तो गोल्डन रेवोल्यूशन जो है वो आपका रिलेटेड है हॉर्टिकल्चर, हनी, फ्रूट प्रोडक्शन से, ठीक है। हॉर्टिकल्चर, हनी और फूड प्रोडक्शन से। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर में सब कुछ आ जाता है, फ्लावर्स, सीड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। जब हम सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो वो कॉटन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है सिल्वर रेवोल्यूशन। अब ये देखिए कि एक है सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन और एक है सिल्वर रेवोल्यूशन, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम फाइबर की बात करेंगे तो क्या आएगा? कॉटन। कॉटन की ज़्यादातर पिलोज, आपके मैट्रेसेस बनते हैं, तो फाइबर से लिंक कर लीजिएगा। लेकिन सिल्वर रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो सिल्वर रेवोल्यूशन सिर्फ किससे रिलेटेड है? एग से रिलेटेड है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास ब्राउन रेवोल्यूशन। कौन सा है?
ब्राउन रेवोल्यूशन, अब ब्राउन से पता चल रहा है ब्राउन कलर के क्या क्या हो सकता है, लेदर हो सकता है, कोकोआ हो सकता है, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मेनली जो हम बात करेंगे वो लेदर और कोकोआ की बात करेंगे। तो कलर से भी आप आंसर टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रे रेवोल्यूशन। ग्रे रेवोल्यूशन जो है वो फर्टिलाइजर्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट है रेड रेवोल्यूशन। रेड से पता चल रहा है हम रेड मीट बोलते हैं, तो मीट एंड टोमेटो रेड रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। फिर है येलो रेवोल्यूशन। येलो रेवोल्यूशन भी ज़्यादातर सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो येलो रेवोल्यूशन जो है वो रिलेटेड है ऑयल सीड से, और इसके जो फादर हैं वो कौन है, सैम पिट्रोडा। कौन है, सैम पिट्रोडा। फिर आता है लास्ट में राउंड रेवोल्यूशन, जो पोटैटो से रिलेट है। ओके, थैंक यू।